करवा चौथ में किसकी पूजा होती है? हैं? पति की। साल में एक दिन पूजता है बेचारा, और 364 दिन क्या होता है? हैं? हाँ, पिटता है। हाँ, एक दिन पूजता है, बाकी दिन कुटता है। चलो अच्छा है, चलो एक दिन के लिए सही। अच्छा है। वैसे करवा चौथ ना बहुत अच्छा है। करवा चौथ आता है तो बहुत कुछ सिखाता है। करवा चौथ क्या सिखाता है? अच्छा बताओ, करवा चौथ क्या सिखाता है? भैया जी बताओ, करवा चौथ क्या सिखाता है? करवा चौथ सिखाता है नारी का समर्पण। स्त्री और सन्यासी, हमारे देश में एक परंपरा है सन्यास परंपरा। सन्यास, जब कोई व्यक्ति सन्यास लेता है तो वो सन्यासी अपनी माँ, अपना पिता, अपना परिवार, अपना नाम, अपना गोत्र त्यागता है, तब जाके वो क्या बनता है? सन्यासी। और जो त्याग सन्यासी करता है वही त्याग एक स्त्री भी करती है। स्त्री भी अपनी माँ, अपना पिता, अपना परिवार, अपना भाई बहन, आंगन, अपना नाम, अपना गोत्र, माथा उसका होता है पर मांग पति के नाम की होती है। हाथ उसके होते हैं, मेहंदी पति के नाम की होती है। पेट उसका होता है, बच्चा पति के नाम का होता है। गला उसका होता है, मंगलसूत्र पति के नाम का होता है। नारी का श्रृंगार पति के लिए होता है। नारी पति के साथ महलों में भी रहती है और पति के साथ घास की कुटिया में भी रहती है। नारी ये नहीं देखती कि मेरे पति के पास धन कितना है। नारी बस अपने पति का प्रेम चाहती है, और प्रेम है तो पेड़ की छांव में, घास की कुटिया में भी जीवन बहुत प्रसन्नता से गुजारा जा सकता है। और प्रेम नहीं है, पैसा है, तो महलों में भी वो महल काटने को दौड़ते हैं जहां प्रेम ना हो। रिश्तों में समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए, तब रिश्ते बेहतर होते हैं। और समर्पण की प्रतिमूर्ति कौन है? आज हम आपसे कहें कि समर्पण की चलती फिरती मूर्ति का नाम बताओ, तो पत्नी है। जितना समर्पण एक स्त्री करती है, सोचिए कौन है जो अपना गोत्र छोड़ दे, अपनी जात छोड़ दे, अपना नाम छोड़ दे। इस सारे रिश्ते, सारे संबंधों में केवल पत्नी का संबंध ऐसा है जो नाम गोत्र छोड़कर आपके नाम गोत्र से जानी जाती है। इतने सारे रिश्तेदार हैं आपके, लेकिन उन सारे रिश्तेदारों में एक रिश्ता है पत्नी का, जो आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। इसलिए हर पुरुष को अपनी स्त्री का, अपनी नारी का सम्मान करना चाहिए। करवा चौथ में आपने बहुत कुछ देखा होगा। बेचारी दिन भर व्रत रखती है पति की लंबी आयु के लिए। मैं जल्दी मर जाऊं, मेरे पति की आयु। भारत की स्त्री चाहती है कि मेरी उम्र से ज्यादा उम्र मेरे पति की हो, मैं जब मरूं तो सुहागन मरूं। ये भारत की स्त्री वरदान मांगती है। एक भारत की स्त्री ही अपने से अधिक आयु पति की चाहती है, और पति की लंबी आयु के लिए वो नाना प्रकार के व्रत करती है। और उन्हीं व्रतों में एक व्रत होता है करवा चौथ का। करवा चौथ के दिन वो चलनी उठाती है, और चलनी का जो पीछे का हिस्सा है वो पति की ओर होता है। चलनी का जो आगे का हिस्सा है वो पत्नी की ओर होता है। आगे का हिस्सा मतलब चलनी का ऊपरी हिस्सा। जिस हिस्से में आप आटा चालती हो ना, तो कचरा बच जाता है। ऊपर के हिस्से में कचरा रह जाता है, नीचे के हिस्से से सारा आटा निकल जाता है। तो जिस हिस्से पे चलनी कचरा बचा के रखती है, वो हिस्सा नारी अपनी ओर करती है। चलनी उस हिस्से का मुंह अपनी ओर होता है। मानो नारी ये कहती है कि हमारे और आपके रिश्ते में कोई आँच आई, कोई संकट आया, कोई दुख आया, तो वो सारा दुख, दर्द, पीड़ा मेरी तरफ आ जाए, आपकी तरफ केवल सुख, चैन, आनंद जाए। जैसे साफ आटा को वो नीचे गिरा देती है और कचरा को अपनी ओर, अपनी भीतर बचा लेती है। चलनी का यही तो स्वभाव है। उसी तरह नारी कहती है कि मेरे पति पर आने वाला कोई भी संकट, हे विधाता, वो मेरी तरफ आ जाए, मेरे पति की तरफ कोई आँच ना आए, कोई संकट ना आए।
ये चलनी का आशय है, इसलिए नारियां चलनी से अपने पति का मुंह देखती हैं। चलनी का अर्थ है कि मैं आपके जीवन में आने वाले संकट को पहले मैं लूंगी, फिर बचा हुआ आखिरी में छना हुआ आपकी तरफ, और संकट मेरी ओर, दुख मेरी ओर, सुख आपकी ओर। उसमें एक दीपक भी रखती है चलनी में। दीपक रखने का आशय है कि स्वामी, एक पत्नी कहती है अपने पति से, हे प्राणनाथ, मैं अपना सब कुछ तज कर आई और आपने भी हर समय मेरा साथ दिया। हे प्राण प्रिय, जैसे ये दीपक का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, नारी चाहती है कि मेरे पति की कीर्ति का, यश का प्रकाश भी इस दीपक की तरह चारों ओर फैले। और याद रखिएगा, जब वो चलनी पर दीपक रखती है तो दीपक के तले जो अंधेरा होता है वो पत्नी की ओर होता है, और छन्नी से, चलनी से छन करके प्रकाश नारी की तरफ जाता है। भाई दीपक जब रखेंगे चलनी पर तो उस पर अंधेरा तो पत्नी की तरफ आ गया ना, दीपक के तले अंधेरा। तो नारी कहती है कि यदि कुछ अंधकार है जीवन में, कुछ दुख का साया है, तो वो मेरी तरफ रह जाए और ये प्रकाश प्रकाश आपकी तरफ, सुख सुख आपकी तरफ, आनंद आपकी तरफ पहुंचे। जैसे दीपक में दो चीजें होती हैं, मूलतः होती तो दीपक सहित चार चीजें होती हैं। पहला तो होता है दिया, दूसरा होती है बाती, तीसरा होता है तेल, और चौथी होती है अग्नि, आग जो जल रही है, जो ज्योति है। नारी कहती है कि इस दीपक की कीमत कब तक है? जब तक ये जल रहा है। हे प्राणनाथ, ये जो पवित्र अग्नि है, इसी अग्नि के फेरे लेकर हमने और आपने रिश्ता जोड़ा था। आज ये दीपक की रोशनी देख रहे हैं, ज्वाला देख रहे हैं, लौ देख रहे हैं, ज्योति देख रहे हैं। ये दीपक की जो ज्योति है वो है आप, और जो ये बाती है ये हूं मैं, और ये जो तेल पड़ा है, याद रखिएगा, ये दीपक तब तक ही जलता है जब तक तेल होता है, जब तक परिवार का। पत्नी कहती है कि परिवार प्यार ना करे चलेगा, सास प्यार ना करे चलेगा, ससुर प्यार ना करे चलेगा, पर हे प्राणनाथ, मैं चाहूंगी सब मेरा साथ छोड़ दें, लेकिन आप मेरा साथ कभी ना छोड़िए। आपका साथ तेल की तरह है, आपका साथ रूपी तेल नहीं मिलेगा तो मैं बुझ जाऊंगी, क्या करूंगी? तो आपका साथ तेल की तरह, तो आपका साथ हमें चाहिए, और तब ये बाती आपकी तरफ समर्पित रहेगी। और ये जो दीपक है, ये घर, ये परिवार हमारा, ये दीपक है कि दिया है। इस परिवार में आपके बिना सब कुछ अंधकारमय है, मेरे जीवन का प्रकाश तो आप हैं। इसलिए नारी कुछ कहती नहीं है, पर वो दीपक, वो चलनी, वो करवा, छोटा सा कलश होता है, उससे नारी चंद्रमा को अर्घ देती है। वो छोटा सा माटी का एक पात्र होता है, मिट्टी का बर्तन। मानो नारी वो मिट्टी का बर्तन लेके अपने पति को ये दिखाती है कि देखो, ज्यादा पैसे पैसे के चक्कर में ना भागो, ये देख रहे हो माटी का घड़ा, रिश्तों को वक्त देना सीखो, रिश्तों को समझना सीखो। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ लूं, परिवार और पैसा दोनों में एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, उस समय पाकिस्तान से जो हिंदू भागे तो वो प्रॉपर्टी के कागज लेकर नहीं भागे थे, सोना लेकर नहीं भागे थे, पैसा लेकर नहीं भागे थे, बच्चों का, माता पिता का हाथ पकड़ करके भागे थे। जिनकी संपत्ति अथाह थी, वो संपत्ति की ओर ना देखकर बच्चों को गोद में लेके भागे थे, पत्नी का हाथ पकड़, बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ भागे थे। याद रखना मेरी माँ, रिश्तों से बड़ा कभी पैसा था ही नहीं। आज पैसों के कारण रिश्ते बिगाड़ दिए जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इस करवा चौथ को हर पति को अपनी पत्नी से ये जरूर कहना चाहिए कि मैं रिश्तों को ऊपर रखूंगा, पैसे के ऊपर कभी नहीं रखूंगा। मेरे लिए मेरा परिवार सर्वोपरि है, सबसे पहले परिवार। पैसा तो आएगा, आप जहां जाओगे वहां कमा लोगे,
परिवार को महत्व देना सीखिए। तो ये करवा जो उस मिट्टी का जो छोटा सा कलश है वो ये प्रेजेंट कर रहा है कि देखो प्यार मोहब्बत से जीवन जी लो, भरोसा नहीं है जीवन का, एक दिन हमारी तुम्हारी माटी, हमारी तुम्हारी राख इस घड़े पे ही समा जाएगी। कोई कितना भी बड़ा हो, मुट्ठी भर राख तो घड़े पे ही आनी है, इसलिए वो माटी का घड़ा होता है, छोटा सा कलश। चांद को देखते स्त्री किसे देखती है? क्यों? चांद को क्यों? चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शीतलता का। मानो स्त्री चांद को देख रही है, और देख नहीं रही है, दिखा रही है। माँ क्या बोलती है? बेटा देख चंदा मामा। पहले माँ देखती है, उंगली करती है, तब फिर बच्चा देखता है। तो नारी नहीं देखती चंदा को, नारी पति को दिखाती है कि जो आप बार बार बात बात पे हम पे गुस्सा करते हैं, बात बात पे भड़क जाते हैं, क्रोध करते हैं, हे प्राणनाथ, इस व्रत में ये संकल्प लीजिए कि चांद की तरह शीतल अपनी कृपा हम पे बनाए रखेंगे, चांद की तरह शांत रहेंगे, शीतल रहेंगे, और प्यार का ये प्रकाश सदा हम पर बरसता रहेगा। आप कभी सूरज की तरह गर्म ना होंगे। इसलिए ये व्रत तोड़ा रात्रि को जाता है। कब तोड़ा जाता है? रात्रि को, वो भी चंद्रमा को देखकर, सूर्य को देखकर नहीं। सूर्य गर्म है, चांद ठंडा है, तो मानो पत्नी कहती है कि चांद की तरह आपका स्वभाव शीतल हो मेरे लिए, बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, परिवार के। आप बॉस हैं, आपने ऑफिस में लड़ाई झगड़ा की, गुस्सा आया, वो गुस्सा पत्नी पर, बच्चों पर ना उतारिए। काम का गुस्सा काम तक ही रखिए, काम का गुस्सा परिवार के लोगों में ना उतारिए, वरना काम और परिवार को मिक्स कर देंगे तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी। काम को काम रहने दो, परिवार को परिवार रहने दो। काम करने में लाख झंझट होती हैं, कई बार सुनना पड़ता है, कई बार गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन वो सारी गुस्सा जब आप घर आया करो तो चांद की तरह शीतल होया करो, ठंडे होया करो। सूरज की तरह गर्म नहीं, सूरज की तरह गर्म ऑफिस में रहो, पर घर आओ तो चांद की तरह ठंडे होकर आओ। ये करवा चौथ में नारी चांद को देखती नहीं, पुरुषों को दिखाती है। इस बार आप भी चांद देखना और चांद की तरह ठंडे हो जाना, पत्नी पे गुस्सा ना करना, ठीक है? ये रहा करवा चौथ। इस बार करवा चौथ में सुना है कि भद्रा महारानी का भी साया पड़ रहा है। क्यों भैया? सुबह 6:25 से 6:46 तक सुबह सुबह कुछ मिनट के लिए है, उससे कोई दोष नहीं है। पर आज कल आप मतलब जब आप व्रत करना करवा चौथ का, तो सबसे पहले भगवान श्रीमन्नारायण शालिग्राम जी को, गोपाल जी को स्नान कराना। स्नान करा के सबसे पहले चरणामृत लेना। भगवान का क्या लेना? कहते हैं निर्जला होता है ये व्रत, पानी भी नहीं पीती माताएं, सही है? तो आप चरणामृत, यदि चरणामृत पीने से वैसे दोष नहीं है, फिर भी आप अपनी होंठों से चरणामृत को स्पर्श कर सकते हैं। भगवान के चरणामृत को स्पर्श करके अपने व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं भगवान से, भगवान श्रीमन्नारायण के नाम लेकर के। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण कह के अपने व्रत को स्टार्ट करिएगा। और कुछ नाम मैं बता रहा हूं, वो नाम ले लेंगे तो जो भद्रा का दोष है, वैसे दोष कुछ विशेष है नहीं, पर यदि भद्रा का कुछ मिनट के लिए भी यदि दोष है तो उसकी निवृत्ति के लिए कुछ नाम मैं बताऊंगा, उन नामों को लेकर के आप अपना व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, है ना, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विशिष्टा, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुर क्षयकरी, असुर क्षयकारी, ये नाम 12 नाम लेकर के आप व्रत को स्टार्ट करें। कहते हैं कि पति पत्नी दोनों कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, भगवान शिव का कहीं मंदिर हो आसपास तो दोनों जन पकड़ करके लोटा और कच्चा दूध में हल्दी मिला करके दोनों शिव जी को दूध का अभिषेक करके हल्दी वाले दूध से, और फिर आप व्रत को स्टार्ट करेंगे तो आपकी गृहस्थी बहुत अच्छी होगी। और पुरुषों के लिए बताऊं, इस करवा चौथ में आप अपनी पत्नी को गिफ्ट में क्या देंगे? क्या देने का सोचा है? क्यों? प्रेम, सस्ते
इस बार पत्नी को कुछ चांदी का दीजिए। सोने का देने का सोचे हैं वो अलग विषय, दे सकते हैं, पर थोड़ा सा चांदी, थोड़ी सी ही सही, पत्नी को चांदी का कुछ भी दीजिएगा, भले पाँव में पहनने का वो दे दीजिएगा, चाहे चांदी की एक अंगूठी ही दे दीजिएगा, चांदी दीजिएगा, ताकि इस करवा चौथ से पतियों की फिर चांदी ही चांदी होगी। पतियों की क्या होगी? चांदी चांदी हो। तो कुछ चांदी का आप पत्नी को गिफ्ट कर सकते हैं। सोने का करें जो आपकी श्रद्धा, हीरे का करें वो आपका है, वो तो करेंगे ही आप, पर साथ में कुछ चांदी जरूर ऐड कर लीजिएगा। तो आप पत्नी को कुछ चांदी का गिफ्ट दें तो आपके घर में सदा चांदी ही। हमारी जो पत्नी है, पत्नी ही तो लक्ष्मी है, वो खुश तो लक्ष्मी माता खुश, और वो दुखी तो फिर आप दुखी। इसलिए पत्नी से पंगा लेने का नहीं, हाँ, पत्नियों से बिल्कुल पंगा लेने का नहीं, पत्नियों को समझाने का नहीं, जो पत्नी कहती है वो करने का। हाँ, पत्नी की मान लेना अच्छा है।